ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करती प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 9वां अधिकार हमारा चल रहा है मोक्ष मार्ग का स्वरूप। कि अनादिकाल से यह जीव दुखी है और सुख पाने का प्रयत्न कर रहा है। अनादिकाल से दुखी है, सभी जीव दुखी हैं, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक कोई भी जीव हो सभी दुखी हैं और सबको सुख चाहिए। बस समस्या ये है सुख को पाने के लिए जो प्रयत्न करते हैं वो सारे उपाय इसके झूठे हैं, सारे उपाय झूठे हैं। आप बताओ, धर्म के नाम पर यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो ये सुख पाने का सच्चा उपाय नहीं। सुख पाने की बात चल रही है, प्रकरण समझना। प्रकरण क्या है? जिनवाणी में कथन जो है प्रकरण के आधार से है। कभी भी शास्त्रों का पठन करो, पाठन करो, प्रकरण समझ के करो। प्रकरण किस चीज का चल रहा है? यदि मोक्ष मार्ग का प्रकरण है तो जो बात मोक्ष मार्ग में बाधक है वो सब हे हैं, सबके सब हैं। आप सोचो, इसी की चर्चा आएगी आज। सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण चर्चा कर रहे हैं। अब सम्यक दर्शन तुम्हें प्राप्त करना है तो उसका क्या लक्षण होगा? फिर उन्होंने कहा कि भाई तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व और अर्थ का श्रद्धान, इसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन है। अच्छा, श्रद्धान मतलब कैसा श्रद्धान? ऐसा ही है अन्यथा नहीं, इस प्रकार का श्रद्धान होना चाहिए। तत्व और अर्थ का श्रद्धान, कैसा श्रद्धान? ऐसा ही है अन्यथा नहीं, इस प्रकार का श्रद्धान होना चाहिए। तत्व माने भाव, अर्थ माने वस्तु, द्रव्य। ठीक है, तत्व माने भाव, अर्थ माने वस्तु, पदार्थ, पदार्थ है ना। तो उन दोनों का यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए। ऐसा ही है, ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। सम्यक दर्शन का आवश्यक लक्षण ये है। समझ में आया? अब देखो, प्रश्न यहां उठाया कि तत्वार्थ सात ही क्यों? तत्वार्थ सात ही क्यों? तो प्रश्न क्या उठाया? तत्वार्थ सात ही क्यों? पदार्थ तो बहुत सारे हैं जगत में। अर्थ है ना, अर्थ माने वस्तु, वस्तुएं तो अनंत है यहाँ पे। और वस्तुओं का भाव, सभी वस्तुओं का भाव है अपना अपना। तो सात ही क्यों लिए? देखो, फिर प्रश्न है कि तत्वार्थ तो अनंत है। पढ़ो, वे सामान्य अपेक्षा से जीव अजीव में सर्वगर्भित हुए, इसलिए दो ही कहना थे या अनंत कहना थे। आश्रवादी तो जीव अजीव ही के विशेष हैं, इनको अलग कहने का क्या प्रयोजन है? दो प्रकार से बात हो सकती है। या तो अनंत पदार्थ हैं तो आप अनंत कहो, या फिर गर्वित करने की बात आपको करनी है तो दो कहो। क्यों? अपने पास बहुत बढ़िया बात है भाई, गर्वित हो जाते हैं, इन सात में सब गर्वित हो गए। नहीं, गर्वित करने की गर्वित तो दो में हो जा रहे हैं, जीव में भी और अजीव में। एक जीव है, बाकी सब अजीव है। मैं दो में गर्वित हो सकते हैं, तो या तो दो कहो या अनंत कहो। सात का क्या चक्कर है, हमें समझ में नहीं आया।
ये आशावादिक तो जीव के ही विशेष है, जीव अजीव के विशेष है ना। और जीव अजीव के विशेष हैं, इनको अलग कहने का क्या प्रयोजन। विशेष का मतलब होता है पर्याय, सामान्य माने द्रव्य, विशेष माने पर्याय। जीव अजीव के विशेष है, इनको अलग कहने का क्या प्रयोजन। देखो समाधान करते हैं पंडित टोडरमल जी। यदि यहाँ पदार्थ श्रद्धान करने का ही प्रयोजन होता तब तो सामान्य से या विशेष से जैसे सर्व पदार्थों का जानना हो वैसे ही कथन करते। प्रयोजन के हिसाब से बात चलती है भाई साहब। हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन है सुखी होना। प्रयोजन क्या है? सुखी होना। सुखी होने में जो जो कारण है जिनको जानना आवश्यक है उनकी बात कर रहे हैं हम, बाकी की बात नहीं कर रहे। देखो, पदार्थ श्रद्धान करने का ही प्रयोजन होता तब तो सामान्य से या विशेष से जैसे सर्व पदार्थों का जानना हो वैसे ही कथन करते। ऐसा है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। प्रयोजन क्या है? यहाँ तो प्रयोजन मोक्ष का है, समझ में? मोक्ष का प्रयोजन। सो जिन सामान्य या विशेष भावों का श्रद्धान करने से मोक्ष हो और जिनका श्रद्धान किए बिना मोक्ष ना हो उन्हीं का यहाँ निरूपण किया। दो बातें ली भैया, दो बातें कौन सी? एक तो जिन सामान्य विशेष भावों का श्रद्धान करने से मोक्ष हो और जिनके से मोक्ष ना हो। मोक्ष ना हो का मतलब जो मोक्ष में बाधक हो। बात समझ आई? मोक्ष ना हो का मतलब क्या है? जो मोक्ष में बाधक हो, उनकी बात ली। आश्रवण, कितनी सिंपल सी बात है। 7 तत्व इसलिए लिए भैया हमने। दुनिया में अलग अलग है, अन्य मतों में सब में अलग है। कोई 2 मानता है, कोई 4 मानता है, कोई 6 मानता है। 5वें अधिकार में इसकी चर्चा कर चुके पंडित टोडरमल जी। अन्य मतों की विविध मत समीक्षा की ना 5वें अधिकार में, वहाँ लिया ये सब विषय। यहाँ तो अपन जैन दर्शन के हिसाब से, चूंकि सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण पढ़ रहे हैं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो उसमें तत्वार्थ होते हैं भैया 7। क्यों होते हैं? क्योंकि सुखी होने का जो हमारा प्रयोजन है उसमें ये 7 तत्वों का जानना अति आवश्यक है। इनके बिना काम नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? चलो बताते हैं। लिखा है यहाँ सब पंडित टोडरमल ने सब लिखा है, तो अपन को तो खाली पढ़ना है। एक तरह से देखा जाए तो पढ़ते देखो। सो जीव अजीव यह दो तो बहुत द्रव्यों की एक जाति अपेक्षा सामान्य रूप तत्व कहे। बहुत द्रव्यों की, द्रव्य कितने होते हैं? 6 लगाओ, अनंत लगाओ। अनंत द्रव्य जाति अपेक्षा से, है ना? अपन अगर उनको कह रहे तो 6। और नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने तो कितने लिखे? 6। जीवम जीवम दवम जिणवर वसहेण झेण दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। जीवम जीवम दवम, 2 ही द्रव्य लिखे, जीव और अजीव। क्यों? क्योंकि धर्म अधर्म आकाश काल तो अजीव में आ गए ना। जीवम जीवम दवम, ऐसा है ना। बृहद द्रव्य संग्रह पहली गाथा मंगलाचरण, उसमें लिखा है जीव अजीव ये दो तो बहुत द्रव्यों की एक जाति अपेक्षा सामान्य रूप तत्व का है। बहुत सारे द्रव्य, 6 द्रव्यों की जाति अपेक्षा से, मतलब जीव तत्व में आ गए सभी जीव, जीव तत्व में आ गए सभी जीव, और अजीव तत्व में आ गए पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश और काल। क्लियर है? सभी द्रव्यों की जाति अपेक्षा, बहुत द्रव्यों की जाति अपेक्षा सामान्य रूप तत्व का है। यह दोनों जाति जानने से जीव को आपा पर का श्रद्धान हो। यह दोनों जाति जानने से जीव को किसका श्रद्धान हो? आपा पर का। आपा पर का अर्थ क्या है? आज आया था ना आपा पर। हाँ, अपना पराया। अपना पराया। अपना पराया में कैसा मालूम है? अपने पराये में भी कैसा? अपने में अपनापन, पराये में परायापन। ये आपा पर का श्रद्धान है। अपने में अपनेपन रूप श्रद्धान और पराये में पराये रूप श्रद्धान। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पराये के श्रद्धान में दिक्कत है कि नहीं है बताओ? पर के श्रद्धान में क्या दिक्कत है? पर का श्रद्धान कैसा होना चाहिए? ये पर है, ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है बताओ? बुआ जी को बुआ जी कहने में क्या समस्या है? बुआ जी को मम्मी कहो तो दिक्कत है, मौसी को मम्मी कहो तो दिक्कत है। मौसी को मौसी कह रहे, बुआ जी को बुआ जी कह रहे, जीव को जीव कह रहे, अजीब को अजीब कह रहे।
है ना, पुद्गल को पुद्गल कह रहे, धर्म को धर्म कह रहे। कुल मिला के बात ये, जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसका वैसा श्रद्धान हो, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। आपा पर का श्रद्धान होना चाहिए। अपने में अपने रूप श्रद्धान करो, पराये में पराये रूप श्रद्धान करो। अपने स्वभाव में, अब ये स्वभाव से समझो इसको, स्वभाव में ये मैं हूं ऐसा श्रद्धान, और अपने स्वभाव के अलावा जो कुछ भी है। अब जो कुछ भी को किन 3 चीजों में बांट दिया, 9 कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। ये सब क्या है, जो कुछ भी अपने अलावा जो कुछ भी हो, इन सब से मैं भिन्न हूं, ये सब पर है, ये सब पर है। तो ये अपना स्वभाव में अपना आपारूप श्रद्धान, और सब विभाव में, विभाव और विभाव के कारण सब, इसमें क्या है, पर रूप श्रद्धान। आपारूप श्रद्धान और पर रूप श्रद्धान। समझ में आ गया? तो राग आदि को अपना मान ले तो क्या समस्या है? अनादि से यही भूल चली आ रही, ये मैं हूं, क्रोध में हूं, मान में हूं, माया में हूं, ये तो लिखा है। इसलिए बिल्कुल श्रद्धान होना चाहिए। क्रोध भी मैं नहीं, मान भी मैं नहीं, माया मुझ में नहीं, लोभ भी मैं नहीं, इन कषायों से भिन्न निज रूप जान रे, लगा ले रे ध्यान, लगा ले रे निज ध्यान, लगा ले रे। समझ लो, एक गाथा का भाव है पूरा, ये एक गाथा है पूरी की पूरी, उसमें केवल 4 कषायों से भिन्नात्मा दिखाया है कि ये मैं क्रोध में नहीं हूँ, मान में नहीं हूँ, माया में नहीं हूँ, लोभ में नहीं हूँ, ये गाथा पूरी ऐसा है। मेरी आदत थी कोटा में, जो गाथा सुनता था कई बार ऐसा करता था, गाथा सुना, उस गाथा के आधार पर भजन बना दिया बैठे बैठे। कोई भी म्यूजिक दिमाग में आता तो लिख दिया, म्यूजिक कोई उससे लेना देना नहीं है हमें, हमें तो आनंद बनाना है शब्दों से, शब्दों का रस पीना है, ऐसा है। समझ में आया? तो आपा पर का श्रद्धान होना चाहिए, ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। ये अब इसमें अगर ये श्रद्धान करें, बताओ ये अच्छा ये बुरा, इस श्रद्धान में क्या समस्या है? ये जीव अच्छा, आत्मा अच्छा और परद्रव्य बुरे। अब ऐसा श्रद्धान करो तो क्या समस्या है? परद्रव्य बुरा ही नहीं ना, परद्रव्य ये राग द्वेष हो जाएगा भाई, राग द्वेष खड़ा हो रहा है यहाँ, ये समस्या है, ये मोक्ष मार्ग में बाधक है, ये विचार मोक्ष मार्ग में बाधक है। जीव अच्छा परद्रव्य बुरा, ये श्रद्धान मिथ्या श्रद्धान है, और जीव जीव है, परद्रव्य परद्रव्य है, ऐसा श्रद्धान सम्यक श्रद्धान है। समझ में आ गया? ऐसा है आपा पर का श्रद्धान। तब पर से भिन्न अपने को जाने, अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करें। तब पर से भिन्न, पर द्रव्य से भिन्न जाने अपने को, पर से भिन्न जाने अपने को, समस्त पर को जानना पड़ेगा ना, तभी तो पर से भिन्न अपने को जानेगा। तो पर से भिन्न अपने को जाने, अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करें। ये पर को जानना बड़ा सरल है, अगर अपने को जान लिया तो, स्वभाव को जान लिया बस, ये मैं हूँ, जहाँ मैं नहीं हूँ वो क्या है, पर है, हो गया काम, इतना ही है, इतना सरल है। पर से भिन्न अपने को जाने, अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करे, और अपने से भिन्न पर को जाने, तब पर द्रव्य से उदासीन होकर रागादिक त्याग कर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करेगा। अब देखो, पर द्रव्य से उदासीन होकर जानना पड़ेगा, आपा पर का श्रद्धान, अपने में अपने रूप श्रद्धान, पर में पर रूप श्रद्धान। जब ये जान लेगा तो क्या होगा, पर द्रव्य से उदासीन भाव। ये उदासीन भाव कैसे हो जाता है? मतलब पर को पर जानने से उदासीन भाव हो जाता है? होता है। ये हमारी समस्या क्या है, हमने सबको अपने घर की जागीर समझ के रखा हुआ है, समझ में? अपने परिवार को, अपने घर को, सब हमारा है ना, हमारा अधिकार है। इसको ऐसे समझना, किस तरह से पर रूप जानना चाहिए पर को। जैसे हम किसी की दुकान पे नौकरी करते हो, समझ में? किसी की दुकान पे नौकरी करते हो, सारी व्यवस्था खुद संभालते हो, ग्राहक आया और उसको बिल्कुल तन्मयता से साड़ी दिखा रहे हैं, रेट भी बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, समझ में?
बड़ा चढ़ा के बता, हमारा कुछ नहीं है, हमें हमें वही सैलरी मिल रही है जितनी मिलती है। अगर मुझे 100 रुपये रोज मिलते हैं तो 100 रुपये रोज ही मिलेंगे, 200 नहीं देगा मालिक को उसको करके। लेकिन फिर भी हम कैसे दिखाते हैं, दुकान पे काम करने वाला साड़ी कैसे दिखाएगा, बहुत सुंदर साड़ी है, ऐसा कपड़ा अभी नया डिजाइन है मार्केट में, पूरी दुनिया में देख लो कहीं नहीं मिलेगी, इस रेट में कहीं नहीं मिलेगी, समझ में आया? इस तरह से दिखाते हैं। और उसके बाद पैसे अच्छे से ग्राहक निपटा के पैसे गले में मालिक जी को दे दे, ले भाई तुम्हारा पैसा। मतलब उस समय देखो काम करते हुए दुकान में पूरा सब काम अपने हिसाब से करते, पूरी तन्मयता से काम करते हुए भी वो पूरे में ये जानता है कि ये मेरा नहीं है, ये अपने रूप और पर का, उस 100 रुपये में उसका अपने रूप श्रद्धान है। और बाकी जो ग्राहक से 500 रुपये एक्स्ट्रा लिए, 300 रुपये का पैंट शर्ट का कपड़ा जो 1300 रुपये में दिया, 100 रुपये में अपने रूप श्रद्धान है, 1200 रुपये में दूंगी, है ना? जितनी कमाई हो सब मालिक की, मुझे तो शाम को निकलते समय 100 रुपये मिल जाए बहुत है, उसमें ही उसका अपने रूप श्रद्धान है। ऐसे श्रद्धान होना चाहिए आपा पर का, ये मैं हूँ स्वभाव के प्रति ऐसा श्रद्धान, ये मैं हूँ, बाकी जो कुछ भी है वो मेरा, रागादि विकारी भाव मेरे, क्रोधादिक भाव मेरे। अब पकड़ के बैठ जाओ, उसमें किसका नुकसान है बताओ? बैठ जाओ पकड़ के, किसका नुकसान है? किसका नुकसान होगा बताओ? मोक्ष मार्ग रुक जाए। सोचो, अब मेरे से कई बार लोगों ने, अभी मेरे पर कोई किसी ने मान लो मेरे ऊपर क्रोध कर दिया आज, ठीक है, कर दिया, अगले दिन मेरे पास फोन आता है, भैया वो कल क्या है, मेरा बहुत ज़्यादा मूड खराब था, मैं गुस्से में था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और कहीं का कहीं निकल गया, इसलिए मैंने आपसे थोड़ा तेज आवाज़ में बात कर ली। ठीक है भैया, कर ली तो कर ली, मैं तब भी गायक था, अब भी गायक हूँ, मैं तब भी मज़े में था। तुम्हारे क्या, देखो तुमने क्रोध किया, परिणाम तुम्हारे खराब हुए, कसाय तुम्हारे हो रही, हमारा क्या बिगड़ा, हम अपने में मस्त है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? स्वभाव को कोई नुकसान नहीं है, क्लियर हो रहा है? कोई करे, कितना भी कर ले, हमारी बुराई कर लो, तुम बैठ के कर लो, यहाँ बैठ के हमारी बुराई करो, खूब करो, हमें क्या फर्क पड़ रहा, कुछ नहीं, कर लो, है ना? कुछ नहीं होने वाला, कोई कितना ही कह ले, कुछ नहीं होने वाला। मैं तो सदा सुख स्वभावी, आनंद स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मेरे खिलाफ हजारों षड्यंत्र बनाए जा रहे हो, हजारों बनाए जा रहे हो, मैं उन सबसे भिन्न हूँ। ये आनंद का विषय है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये आनंद का, ये पररूप श्रद्धान, पर है और मैं, ये ऐसा आपा पर श्रद्धान होना चाहिए। अब दुकान मकान स्त्री ये सब में तो चलो ठीक है, ये बहुत मोटी चीज लगती है, मेन तो ये भावों से सारी समस्या है, विकारी भावों से, इनसे पररूप होना चाहिए। अब शरीर का भी देखो, एक सीधी सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, शरीर का भी ऐसा है, बताओ मनुष्यों में, समझदार जीवों में कौन नहीं जानता होगा कि आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न है? बताओ मुझे कौन नहीं जानता? अपन ही समझदार है जैन, अपन स्वाध्याय जी अपन ही समझदार है, सबको पता है, हम उसी को भाई शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न, भाई सुन बचपन से देख रहे हैं सब लोग। बताओ, शमशान घाट में चला के आ गए, उनको क्या मालूम नहीं है कि शरीर भिन्न है आत्मा भिन्न है? अच्छा चलो मनुष्य ठीक है, इनको संगी पंचेंद्रिय जानो, ये डॉग वगैरह डीओजी साहब है अपने, इनको पता नहीं होगा? डीओजी साहब को पता होगा कि नहीं होगा शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न है? बताओ। पता है, तभी तो सम्यक दर्शन होता है। तभी तो सम्यक दर्शन होता है। अरे भैया आप देखो, ये अभी अपने यहाँ जो फीमेल डीओजी हैं, उनका हर बार उत्पन्न होते हैं 4-5, और हर बार एक आध बचे तो बचे, मुश्किल से खत्म सब, उसको सब मालूम है वस्तु स्थिति क्या है। मूल है भाव, मेन तो क्या है? भाव। ये मोह, पूरी चर्चा चली ना सुबह के प्रवचन में, मोह, ये जितना भी ये हो रहा है ना, किसी ने कुछ कहा और हमारा अहंकार बोला मोह, समझ में? हम दुखी हो गए, मोह। कुछ भी परिस्थिति बने बाहर से, मैं दुखी नहीं हूँ, बस इतना मेरा काम है और दूसरा कोई काम नहीं है वास्तव में देखा जाए, क्योंकि दुख मेरे में है ही नहीं। मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव तो सुख है। दुख तो सुख के अभाव का नाम, मतलब सुख को नहीं जानता तो दुखी होता है। सुख का मतलब क्या है? दुख का मतलब क्या है? दुख की परिभाषा क्या है? सुख को नहीं जानता, इसका नाम दुख है। सीधी सिंपल सी बात है, कुछ है ही नहीं। क्लियर है? आपा पर का श्रद्धान होना जरूरी। ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। 9 कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये तीनों पर हैं, और इन तीनों से परे मैं शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ।
मैं आनंद का पिंड हूँ, मैं सुख का सागर हूँ, ऐसा ऐसा श्रद्धान होना चाहिए इसमें। और ऐसा श्रद्धान भी कैसा होना चाहिए? ऐसा ही है अन्यथा नहीं। ये लाइन पकड़ के चलना, ये लाइन बड़ी जरूरी है। ऐसा ही है अन्यथा नहीं, क्योंकि इस लाइन को भूल गए ना तो संशय विपर्य अनध्यवसाय खड़े होते हैं। फिर समझ में आया कि नहीं आया? इस लाइन को भूलते ही क्यों कौन खड़े होते हैं? संशय विपर्य अनध्यवसाय। और ऐसा ही है में विपरीत हो सकता है भैया, विपर्य हो सकता है, वहां समझना पड़ेगा। इसलिए सच्चा लक्षण समझना है सम्यक दर्शन का। अनध्यवसाय में तो ये होगा, अपने को क्या लेना देना, और संशय में ये है कि ये है, तो इनसे बचना है तो सच्चा लक्षण समझ में आना चाहिए। ऐसा ही है अन्यथा नहीं, ऐसा श्रद्धा होना चाहिए। आप अपर का श्रद्धा पर द्रव्य से उदासीन होकर रागादिक त्याग कर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित। क्या लाइन है, तो कहाँ लिखा? स्त्री पुत्र मकान दुकान के त्याग कर गो मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते, लिखा कहीं? पूजा पाठ का त्याग कर मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते, व्रतादिक का त्याग कर मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते, या पूजा पाठ व्रतादिक करके मोक्ष मार्ग में, कुछ नहीं। क्या लिखा? महत्वपूर्ण एक लाइन, रागादिक का त्याग कर मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते। राग किसी भी जाति का हो, शुभ राग हो या अशुभ राग, किसी भी जाति का राग हो आपका। रागादिक में, रागादिक में मोह राग द्वेष तीनों आ नहीं गए, बस। तीनों। हाँ उतना ही और कुछ नहीं, उतना ही जाएगा। तो सबसे पहले मोह, राग तो थोड़ा थोड़ा करके जाता है। सबसे पहले मोह है जो पूरा जाता है, उसके बाद राग तो थोड़ा थोड़ा करके उसमें जाता है। क्या बोलते हैं? इंस्टॉलमेंट में जाता है राग तो धीरे धीरे करके। इसलिए इन दो जातियों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष होता है। किन दो जातियों का श्रद्धान होने पर मोक्ष होता है? आपा पर का। दो जातियां जाने बिना आपा पर का श्रद्धान ना हो तब पर्याय बुद्धि से सांसारिक प्रयोजन का ही उपाय करता है। दो जाति, ये जो जीव अजीव है, जीव अजीव, और इसमें भी क्या? सामान्य और विशेष। सामान्य और विशेष रूप इन दो जातियों का श्रद्धान होना जरूरी है। इन दो जातियों के श्रद्धान से ही आपा पर का श्रद्धान होता है। दो जातियों को समझना जरूरी है, किस किस को? सामान्य और विशेष। उसमें भी क्या? प्रयोजनभूत। क्या? प्रयोजन। सात तत्वार्थ का ना, सात तत्वार्थ क्यों कहें इसकी चर्चा अपन करेंगे, बहुत अच्छी चर्चा है आगे। पर द्रव्य में राग द्वेष रूप होकर प्रवर्ते तब मोक्ष मार्ग में कैसे प्रवर्ते? इसलिए इन दो जातियों का श्रद्धान ना होने पर मोक्ष नहीं होता। इसलिए ये दो सामान्य तत्व तो अवश्य श्रद्धान करने योग्य। दो सामान्य तत्व कौन से हैं यहाँ? जीव और बस, ये दो सामान्य। अब इसमें क्या है? दो सामान्य तत्वों में क्या बात की? ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। आपा और पर का श्रद्धान, ये मैं हूं और ये मैं, दो जाति, ये दो विशेष चीज, इनका श्रद्धान अति आवश्यक है। क्यों? एक तो मैं हूं ये जानना है, और दूसरा ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं ये जानना है। इसके लिए सबसे बड़ी समस्या ये है भाई साहब, अगर आप बाजार में मौसमी खरीदने गए हो ना, तो संतरे की जानकारी होना बहुत जरूरी है आपको, नहीं तो ठगे जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? मौसमी खरीदने जा रहे हो तो संतरे की मुझे तो आज तक नहीं पता मौसमी और संतरे में क्या अंतर है। ऐसा लगता है मौसमी थोड़ी अच्छी लगती है देखने में, संतरा थोड़ा दाग वाग लगे रहते हैं उल्टे सीधे, है कि नहीं? ऐसा ही कुछ होता है। पूरा लक्षण पता होना चाहिए, नहीं तो पता चला लेने गए थे मौसमी, संतरे लेके आए और घर पे मम्मी ने पिटाई कर दी। हमारे बच्चों के साथ तो ऐसे ही होता है भाई। मैं दोनों की जानकारी होना जरूरी है, नहीं तो पिटेंगे, चार गति में पिटेंगे अगर जीव और अजीव की सही जानकारी नहीं होगी, आपा पर का श्रद्धान नहीं होगा तो। अब देखो, तथा आश्रवादी पांच कहे, ये विशेष, ये तो दो सामान्य की बात थी, जीव और अजीव। आश्रवादी पांच कहे, वे जीव पुद्गल की पर्याय हैं, इसलिए यह विशेष रूप तत्व है। सो इन पांच पर्यायों को जानने से मोक्ष का उपाय करने का श्रद्धान होता है। ये पांच पर्याय किसकी पर्याय हैं? जीव और पुद्गल की, जीव और पुद्गल की पर्याय हैं, इसलिए ये विशेष रूप तत्व है। विशेष तत्व पर्याय है ना, सामान्य माने द्रव्य, विशेष माने पर्याय, ये पर्याय रूप है। और इन पांच पर्यायों को जानने से मोक्ष का उपाय करने का श्रद्धान होता है। भाई मोक्ष तो जाना है, सुखी होना है ना, सुखी होने में मैंने बताया था सुख और मोक्ष दोनों पर्यायवाची शब्द, कोई अंतर नहीं है। समझ में आया? सुख और मोक्ष क्या है? पर्यायवाची शब्द है। पूर्ण सुख और मोक्ष एक ही बात। सुख प्राप्त करना है
तो मोक्ष को जानना अवश्य पड़ेगा। अब मोक्ष को जानना है तो मोक्ष के उपाय जानने पड़ेंगे। अब मोक्ष के उपाय जानना है तो मोक्ष के उपाय में जो बाधक है उनको जानना बहुत जरूरी। इस प्रकार से 7 तत्व हो जाते हैं। देखो लिख रहे हैं पंडित टोटरमल जी, पढ़ते हैं। वहां मोक्ष को पहचाने तो उसे हित मानकर उसका उपाय करे, इसलिए मोक्ष का सिद्धांत ये मैं हूं ये मैं नहीं हूं ये तो जान लिया भाई, ये तो सामान्य तत्व है जीव और अजीव। लेकिन अनुभव में प्राप्त पर्याय की स्वीकृति बहुत जरूरी होती है, पता है आपको? पता है कि नहीं पता? अनुभव के काल में पूर्ण शुद्ध द्रव्य के साथ साथ प्राप्त पर्याय की स्वीकृति, वर्तमान पर्याय की स्वीकृति अत्यंत आवश्यक है। कहाँ लिखा है? जहाँ नहीं वहाँ लिखा है, देखो बोर्ड के ऊपर क्या लिखा है? पर्याय में देखना है अपनी वर्तमान योग्यता। अरे सबसे पहली लाइन वर्तमान, वर्तमान क्या चल रही है पर्याय में, कितनी निर्मलता है कितनी अनिर्मलता है। अगर अपने को पूर्ण शुद्ध मान के अनुभव करने का प्रयास कर तो क्या गलती होगी? फिर आपको पर्याय में भी अपने को सिद्ध मानना पड़ेगा, शुद्ध मानना पड़ेगा, निश्चयाभासी के लक्षण हो जाएंगे। समझ में? पर्याय में देखना है अपनी वर्तमान योग्यता और द्रव्य में देखना है अपना त्रैकालिक सामर्थ्य। ये अनुभव का विषय है। अनुभव के काल में दोनों चीज होती है। मतलब ऐसा नहीं मैं शुद्ध हूँ मैं शुद्ध हूँ मैं शुद्ध रटे जा रहे हैं तो हमें आत्मानुभव हो जाएगा, ऐसा ये कोई अनुभव का ऐसा कोई मार्ग नहीं है। अपने को ज्ञायक अनुभव करो और वर्तमान पर्याय की स्वीकृति भी उसमें होनी ही चाहिए। ऐसे मत सोचो कि भाई हम तो एकदम मोक्ष में चले गए अभी से ही, अपने पूर्ण शुद्ध हो गए, हम तो समस्त विकारों का अभाव। ना, अपने आप को ऐसा मत सोचो, क्योंकि चल रहे हैं ना भाई, आदमी यही करता है, अभी गलती करते हैं बहुत सारे लोग। शास्त्रों में पढ़ लिया ना, शास्त्र में द्रव्य दृष्टि से जहाँ जहाँ आत्मा का स्वरूप लिखा है उसको मान के बैठ गए, भाई मैं तो ऐसा हूँ मैं तो ऐसा हूँ मैं तो ऐसा। द्रव्य दृष्टि में ऐसे हैं, बात समझ में आ रही है, लेकिन वर्तमान पर्याय की योग्यता कौन देखेगा? है उसको कौन स्वीकार करेगा? मैं भगवान हूँ कहने से काम थोड़ी चल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? वो जरूरी है। तो वहाँ मोक्ष को पहचाने तो उसे हित मानकर उसका उपाय करे। अब जो जीव वर्तमान में अपने को पूर्ण शुद्ध जान ले तो वो कभी मोक्ष का उपाय नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जो वर्तमान में अपने को पूर्ण शुद्ध मान ले तो वो मोक्ष का उपाय किस लिए कर बताओ? निश्चयाभासी का ये लक्षण है। इसलिए मोक्ष का स्वरूप समझना पड़ेगा। वास्तव में मोक्ष क्या है? आत्मा का हित मोक्ष ही है। इसलिए पंडित टोडरमल जी ने नवा अधिकार शुरू करने से पहले सबसे पहले यही टॉपिक लिखा, आत्मा का हित मोक्ष ही है, दूसरा कुछ भी नहीं। यदि तुझे लगता है कि पढ़ाई करके मैं सुखी हो जाऊंगा तो उसमें आत्मा का हित है तो भूल है। यदि तुझे लगता है नौकरी करने में, बड़ी से बड़ी नौकरी करने में आत्मा का हित है, मतलब मेरा आत्मा माने मैं, मेरा हित है तो भूल है। यदि तुझे लगता है विवाह करने में मेरा हित है तो भूल है। तुझे लगता है बच्चे करने में मेरा हित है तो भूल है। तुझे लगता है नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचने में मेरा हित है तो भूल है। यदि तुझे लगता है कि कोई ऐसा काम कर जाऊं कि दुनिया याद करे, इसमें मेरा हित है तो भूल है। ये सब भूल है, ये सब संसार मार्ग है, ये सब संसार है। इससे संसार बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। जिसको भी सांसारिक किसी भी प्रकार के पद पाने की लालसा है, निश्चित रूप से वो अपना संसार बढ़ाना चाहता है, वो मोक्ष मार्गी तो कदापि नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखना। मोक्ष मार्गी मोक्ष मार्ग का प्रयत्न करता है, संसार मार्ग का प्रयत्न नहीं करता। यदि तुम्हें सांसारिक लालसाएं बढ़ानी है, अपनी सांसारिक लालसाओं के पीछे यदि आप भाग रहे हो लगातार, पद की इच्छा है, प्रतिष्ठा की इच्छा है, मान की इच्छा है, संसार की, इसको संसार की इच्छा कहते हैं। और जिसको संसार की इच्छा है उसको मोक्ष मार्ग नहीं होगा, क्योंकि संसार की इच्छा है ना, तो मोक्ष मार्ग कहाँ से मिलेगा? समझ में आ गई बात? तो इसलिए मोक्ष को पहचानना जरूरी है, मंजिल को पहचानना जरूरी है। पूर्ण सुख प्राप्त करना है ना। अब बताओ, अब आप सोचो, किसी से कहो अच्छा एक बात बताओ, सुखी होना तुम्हारा लक्ष्य है ना, सुखी होना है ना, कितने % सुखी होना चाहते हो बताओ? और 10% सुखी हो जाए बहुत है? नहीं 10% सुखी हो जाए तो क्या दिक्कत है? बहुत है। 50% 50-50 का मामला रख ले तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 80-20 तक पहुंच जाए
पूरा सुख चाहिए, इसका नाम मोक्ष है। अब पूरा सुख चाहिए तो उसका नाम मोक्ष है, इसलिए मोक्ष तत्व को जानना तो बहुत जरूरी है। बताओ, दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाना तो दिल्ली जगह का नाम तो पता होना चाहिए कि नहीं चाहिए भैया? हमें ऐसी जगह जाना है जहां 20 तीर्थंकर मोक्ष गए। कहां से? अच्छा, वो तो सम्मेद शिखर है। अच्छा, सम्मेद शिखर है, ओ तो हमें सम्मेद शिखर ही जाना है। तो मैं भैया हमें तो पूर्ण सुख चाहिए, अरे वो तो मोक्ष में मिलता है, ओ तो हमें तो मोक्ष में जाना। तो मैं ये मोक्ष तत्व, इसलिए मोक्ष तत्व को जानना अति आवश्यक है। कितने तत्व हो गए जानने के लिए हमारे पास? जीव, अजीव और मोक्ष, 3 हो गए। नेक्स्ट पढ़ो, देखो। तथा मोक्ष का उपाय संवर निर्जरा है, सो इनको पहचाने तो जैसे संवर निर्जरा हो वैसे प्रवर्ते, इसलिए संवर निर्जरा का श्रद्धान करना। अब ये मोक्ष का उपाय है भाई। आपको दिल्ली जाना है तो मार्ग की जानकारी होना तो अति आवश्यक है, वरना बम्बई पहुंच जाओगे। है ना? बैठे थे किस ट्रेन में पहुंच गए कहाँ, है ना? ऐसा होगा फिर। गजब की चीज़ है भाई साहब, आनंद वाली चीज़ है। जहाँ जाना हो वहाँ की जानकारी पूरी होना चाहिए बस। तुम्हें सुख चाहिए तो सुख का मार्ग भी पता होना अत्यंत आवश्यक, तभी तो जा पाओगे, कभी तो जा पाओगे। कई बार 2 रास्ते हो जाते हैं ना, रास्ते में गाड़ी जा रही है, 2 रास्ते पड़ गए तो बड़ी टेंशन में हो जाते हैं, जाना कहाँ है। हमारे यहाँ एक मैनेजर साहब थे कोटा में, वो कहते थे, हमारा हॉस्टल है ना केशवराय पाटन रोड पे है, तो उनका फेमस डायलॉग था बूंदी कोटा। भाई आपको जाना बूंदी और कोटा के रास्ते पे चले गए तो कैसे पहुँचोगे? उनका डायलॉग था हमारे मैनेजर साहब का। हम लोग बातें करते थे तो ऐसी तत्व चर्चा में तो मज़ा आता था, निकलती थी बातें। तो कहते थे भाई आपको जाना बूंदी और आप कोटा के रास्ते में निकल गए तो क्या होगा? गलत मार्ग पे पहुँच जाएंगे। ऐसे ही होता है संसार में, समझ में आया? यहाँ क्या गड़बड़ होती है हमारे यहाँ? संवर निर्जरा को जानना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है संवर निर्जरा को जानना? भाई आज के समय में अधिकतर दुनिया पूजा पाठ व्रत उपवास से संवर निर्जरा मानती है, और चिनवाणी कहती है तू बहुत बड़ी भूल में है, ये तो आश्रय बंद है, संवर निर्जरा नहीं है। ये चाहता तो मोक्ष है, पता चल गया ना, पूर्ण सुख मोक्ष की बात तो बनने के, चाहता तो मोक्ष है, उपाय करता है संसार के। बताओ मोक्ष कैसे होगा? उपाय गलत है, इसलिए उपाय को जानना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया कहावत चलती है ना संसार में, कौन सी चलती है? बीज बोए बबूल के तो आम कहाँ से हुए, बीज बोए स्वर्ग के तो मोक्ष कहाँ से हुए। है ना? ये मोक्ष जाने के नाम पे क्या क्या करता है? सुबह सुबह मंदिर जाएंगे, बढ़िया नहा धो के, शुद्ध वस्त्र पहन करके, नमोकार मंत्र बोलते हुए, निश्चय 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 बोलते हुए, सबसे पहले तो मंदिर चले जाओ अपन। है, धर्म के नाम पे यही तो याद आता है। उसके बाद बढ़िया दर्शन की विधि है पूरी। देव दर्शन की वास्तव में कोई विधि नहीं होती। देव दर्शन की कोई विधि नहीं है जैन दर्शन में। पूजा की कोई विधि नहीं है, विधान की कोई विधि नहीं होती, कोई विधि नहीं होती। तो भाई शास्त्रों में तो लिखी है जगह जगह, हमने तो बाल बोध में पढ़ी है, शुरू में पाठ है पूरा देव दर्शन की विधि। भैया बच्चों को सिखाने के लिए है। बच्चा नहीं जानता कि नहा धो के ही मंदिर जाया जाता है, चप्पल जूते बाहर उतारने पड़ते हैं, मौजे बात। अब बच्चे क्या, आजकल तो बूढ़ों को भी समझाना भारी है। कई लोग ऐसे हैं हटागरी टाइप के, मोजे पहन के मंदिर में चले जाते हैं, बहुत गलत बात है। क्या लिखा होता है, क्या लिखा? चरण पादुका को बाहर खोल के जाएं। चरण पादुका को बाहर खोल कर, चरण पादुका मतलब पैरों में पहनने वाली कोई भी वस्तु, केवल चप्पल नहीं, केवल जूते नहीं, मोजे भी आते हैं उसमें। मोजे पहन के चले जाते हैं मंदिर, बहुत बड़ी गलती है ये भी वास्तव में देखा जाए तो। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इन लोगों को सिखाने के लिए विधि बनानी पड़ी भैया, क्या करें? नहीं तो कोई विधि नहीं होती है। सच्चा देव दर्शन क्या है? जिनेंद्र देव को देख करके, उनकी प्रतिमा को निहारते समय आपके मन में जो भाव आते हैं, जो भी भाव आपके मन में आते हैं, वही दर्शन है, वही पूजन है, वही भक्ति है, वही आरती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आप जो कुछ भी सोच रहे हो, ये करना चाहिए, इससे पहले ये करना चाहिए, इसके बाद ये करना चाहिए, फिर यहाँ से पढ़ना और लास्ट में ये, और ये सब
सिखाने के लिए किसी किसी को बताएं ऐसे करो ऐसे करो, शुरुआत में जब हम किसी को लेकर के आते हैं उसको बताने के लिए, बाकी कोई विधि नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? कभी भी आप देखो, आप किसी को रास्ता बताते हो तो अपने को सीधा सिंपल रास्ता बताया जाता है, भाई ऐसे ऐसे जाना ताकि भूल ना जाए। बाद में जब आदी हो जाता है तो अपने हिसाब से करता है कि नहीं करता, कि लीक पे चलता है। बताओ, बाइक सिखाते हैं, कार सिखाते हैं, उसको हर चीज़ पहले शुरू में विधि बताई जाती है, ऐसे पहले ये बाद में ये, उसके बाद जब वो सीख जाता है थोड़ी ना तुम्हारी बात याद रखता है वो, अपने हिसाब से चाहे जैसे चलाता है। सुनो, तीसरा गियर तब तक मत डालना जब तक ऐसा दिखाई ना, उस बाद में सीख जाए तब अपने हिसाब से, उसको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही है, जब तक आप नहीं सीखे हो, आपको पता नहीं है, तब तक के लिए वो सारी विधियां हैं। उसके बाद तो आनंद करने का काम है। कह रहे हैं ना भाई साहब, अपने प्रति आनंद ही आनंद है, बस और कुछ नहीं। जिनेंद्र भगवान को देख करके, जिनेंद्र भगवान के प्रति आपके मन में जो भाव आ रहे हैं, भाव, वही दर्शन है, वही पूजन है, वही भक्ति है, वही आरती, इसके अलावा कोई विधि नहीं। ऐसा है। और हमने इसको क्या समझ लिया? मोक्ष मार्ग, मोक्ष का उपाय। इसलिए कहा तुम मोक्ष के उपाय के नाम पे आप जो कुछ भी कर रहे हो, सारे उपाय कैसे हैं? झूठे हैं। व्रत, समिति, गुप्ती, चारित्र, लेश्या, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। अब ये सब क्या है? ये सब छिलका है। क्या है ये? छिलका है। केले के बिना जिस प्रकार छिलके की कोई कीमत नहीं होती, वैसे ही आत्मा अनुभव के बिना व्रत आदि की कोई भी कीमत हमारे जैन शासन में नहीं। ऐसा है। जैसे आपने बाजार में से बिस्किट खरीदा हो किसी व्यक्ति ने, बिस्किट खाने के बाद उसके पैकेट की क्या कीमत है बताओ? पैकेट की कीमत तब तक है जब तक वो बिस्किट साथ में है। ऐसे ही व्रतादि जो वो पैकेट है, बस सिर्फ पैकेट। जब तक आत्मा अनुभव साथ में, तब तक तो उसकी कीमत है। कवर है आपके। क्या है आपके? कवर है, कवर है वो आपके। जब तक आत्मा अनुभव है तब तक ये बाह्य साधन, व्रत, उपवास, 28 मूलगुण, 5 अनुभव, ये सब क्या है? कवर है, ये साधन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आत्मा अनुभव ही नहीं है तो ये कचरे के डिब्बे में है, इसकी कीमत फिर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि भाई किसी ने नियम लिया हो तो तोड़ दे आज ही, इसका ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आत्मा अनुभव नहीं है तो आत्मा अनुभव करो। मैं नीचे गिरने का उपदेश नहीं है जैन धर्म में, ऊंचा चढ़ने का उपदेश है। दुखी मत हो, टेंशन मत लो। आप सोच रहे हो कि ये इस करने से मोक्ष मार्ग होता है, सबसे पहले ये सोच खत्म करो। इसलिए लिखा, यदि आपको मोक्ष जाना है तो उसका जो उपाय संवर निजरा है, तो इनको पहचाने, इनको वास्तव में पहचाने। संवर क्या है, ये निर्जरा क्या है, कैसे होती है, कौन से भाव लगते हैं संवर निर्जरा के लिए, बताओ। ये सब बस जानना जरूरी है और कुछ नहीं। अगर जान लिया कि भाई संवर निर्जरा पुण्य पाप ऐसे नहीं होती, पुण्य पाप से आश्रय बंद होता है, अगर ये जान लिया तो जीव समस्त पुण्य पाप से अपने को भिन्न दिखेगा। समझ में आया? ये जान लिया कि ये जो संवर निजरा है ये केवल अपनी शुद्ध परिणति से, वीतराग भाव से होती है, तो केवल अपने को देखेगा, फिर किसी को नहीं देगा। तब ये जीव मोक्ष मार्ग में सही तरीके से लग पाएगा, नहीं तो भटक तो रहा ही है, अनादिकाल से भटकेगा। समझ में आया? इसलिए मोक्ष का उपाय संवर निजरा जो है, इसको पहचाने तो जैसे संवर निजरा हो वैसे प्रवर्ते। अब तक क्या कर रहा था? आश्रव बंद को संवर निर्जरा समझ के उस रूप प्रवर्तन कर रहा था। दिल्ली जाना था लेकिन बंबई की ट्रेन को दिल्ली की ट्रेन समझ करके बैठा हुआ था और सो रहा था आराम से एसी के डिब्बे में शानदार। उसे लगा दिल्ली पहुंच जाऊंगा अपने आप। भाई साहब, ट्रेन गलत पकड़ लिया आपने। ऐसे ही पूजा पाठ, व्रतादिक, दान, धर्म जिसको कहते हैं व्यवहार में, इन सबको पकड़ करके यदि तू सोचता है कि इस ट्रेन से मैं मोक्ष मार्ग चला जाऊंगा, तो भाई साहब ट्रेन गलत पकड़ ली आपने। ये तो स्वर्ग की ओर जाने वाली ट्रेन है। ये ट्रेन आपको सिद्धशिला लेके नहीं जाएगी। क्लियर है? इसलिए ट्रेन की जानकारी होना बहुत जरूरी है, संवर निजरा की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए 2 तत्व ये लिए, ये प्रयोजनभूत तत्व है। इसलिए कितने हो गए टोटल? 5। अब देखो आगे, तथा संवर निर्जरा तो अभाव लक्षण सहित है, इसलिए जिनका अभाव करना है उनको पहचानना चाहिए। समझ में आया? अभाव लक्षण सहित है ना,
भाई संवर किसे कहते हैं? आश्रय न होने रुकने को, रोकने को, रुकने के नाम। रोकना किसे भाई, ये तो जानना पड़ेगा ना। रुकने का नाम अगर संवर है तो रोकना किसे, ये समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? बताओ। हमने बाहर वेलाना जी को बोल दिया अगर भाई कोई गेट से आएगा उसको रोकना है, तुरंत प्रश्न किसको रोकना है? पूछेगा कि नहीं पूछेगा? बताओ। गलत आदमी को रोक दिया तो तुरंत प्रश्न, रोकना किसको है? संवर का नाम यदि रुकना है, संवर करना है, तो जिसको रोकना है उसका जानना भी अति आवश्यक है। संवर निजरा तो अभाव लक्षण सहित है। आश्रव बंध के अभाव पूर्वक संवर निजरा होते हैं। आश्रव का अभाव, आश्रव का रुकना, और बंध का एक देश अभाव, उसका नाम निर्जरा। इसलिए जिनका अभाव करना है उनको पहचानना चाहिए। जिनका अभाव करना है उनको पहचानना भी बहुत जरूरी है। जिसको रोकना है उसका ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। जैसे जैसे क्रोध का अभाव होने पर क्षमा होती है, सो क्रोध को पहचाने तो उसका अभाव करके क्षमा रूप प्रवर्तन करे। उसी प्रकार आश्रव का अभाव होने पर संवर होता है और बंध का एक देश अभाव होने पर निजरा होती है। सो आश्रव बंध को पहचाने तो उसका नाश करके संवर निजरा रूप प्रवर्तन करे। इसलिए आश्रव बंध का श्रद्धान करना चाहिए। भाई व्यक्ति को समझाया भी उस दृष्टि से जाता है जिसे वो अच्छे से पहचानता हो। आश्रव बंध चालू है, निरंतर चालू है, इसलिए रोकना है ना। संवर निजरा को समझने के लिए आश्रव बंध को समझना बहुत जरूरी है। जैसे ही कोई कहे सुनो अपने को जानने से रुकता है, क्या रुकता है? कि आश्रव बंध रुकता है, आश्रव बंध रुकता है अपने को जानने से। यहाँ समझना पड़ेगा, क्योंकि आश्रव बंध का अभाव करना निरंतर चालू है ना, जिसके कारण से जीव दुखी है। आश्रव बंध निरंतर चालू है, अनादिकाल से चालू है। कर्म के साथ एक क्षेत्राव का संयोग है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आश्रव बंध लगातार चालू है, और अगर मोक्ष होना है तो आश्रव बंध का रुकना बहुत जरूरी है। इसलिए आश्रव बंध को पहचानना जरूरी। किन भावों से आश्रव होता है? मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, योग और कषाय, इनको समझना जरूरी है। सबसे पहले मिथ्यात्व को समझो, उस पर चोट करो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। इनका स्वरूप समझना पड़ेगा, मिथ्यात्व का समझना पड़ेगा, अविरति का स्वरूप समझना पड़ेगा, कषाय का स्वरूप समझना पड़ेगा, प्रमाद का, योग का, सबका स्वरूप समझना पड़ेगा। तभी तो हम इनका अभाव कर पाएंगे। बताओ। अब एक दृष्टि से समझो आप जरा इस चीज को। वास्तव में देखा जाए तो अपने ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन लेने से सहज रूप से इन सबका अभाव होता है। आश्रव भी होता है और बंध भी होता है, और उसके बाद संवर भी होता है और निजरा। अपने ज्ञायक का अवलंबन लेने मात्र से संवर निजरा होती है। समझ में आया? लेकिन 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 यदि हमने ये नहीं जाना कि क्रोध क्या है, मान क्या है, विकार क्या है, अभी इस समय ज्ञायक जो स्वभाव है और राग आदि मोह जो विभाव है, क्या बता रहे थे पंडित जी? ये मोह किसी भी वेश में आता है, ज्ञान के कंधे पर रख के बंदूक चलाता है, हम समझ ही नहीं पाते। इसलिए यहाँ भेद ज्ञान करना जरूरी है। इसलिए यहाँ पे भेद विज्ञान करना बहुत जरूरी है। यहाँ समझ में आएगा। अब अगर मोह ज्ञान के कंधे पर रख के बंदूक चलाता है तो मोह को जानना आवश्यक है कि नहीं? आप सोचो, नहीं तो कैसे समझोगे? बताओ। कोई भी व्यक्ति जब अपने हॉस्टल वगैरह में हम होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो एक जानकारी रखना बहुत जरूरी होती है। कौन है जो बिड़ाता है? सुन में कौन है जो जुगलखोर है? कौन है जो भिड़ाता है, आपस में लड़ाइयाँ करवा रहा है एक दूसरे की? उससे बचना आवश्यक होता है कि नहीं होता? ये मोह ऐसा ही है, मोह ऐसा ही है। ये बहुत दुख देने वाला है। इसको बर्दाश्त नहीं होता कि हम सुखी हो सके, जरा सा बर्दाश्त नहीं है इसे। इसलिए उसको जानना अति आवश्यक है। इसकी हर चालबाजी पर नजर होनी चाहिए हमारी, तब हम अपने स्वभाव का अवलंबन ले सकते हैं। आप देखो पंडित ओडर जी लिखते हैं यहाँ, तीव्र कषाय के समय पे तो जीव आत्मा का अनुभव कर ही नहीं पाता। तीव्र कषाय के उदय में अनुभव नहीं हो पाता।
उसका वो ध्यान ही नहीं लगता उस तरफ, उसको तत्व विचार ही नहीं होता। तीव्र कषाय में तत्व विचार हो प्रवर्तन नहीं कर पाता ये जीव। ये सब कब होता है? मंद कषाय के उदय में। मंद कषाय के उदय में जीव तत्व विचार रूप प्रवर्तन करता है। उसमें भी कौन सा जीव करता है? उसके पास क्या क्या होना जरूरी है? संगी पंचेंद्रिय होना कंपलसरी है भाई साहब, हर किसी के बस की बात नहीं है तत्व विचार करना। संगी पंचेंद्रिय होना कंपलसरी है, और हम यहाँ तक पहुँच गए। बताओ, विशुद्धि होना जरूरी है, मन वचकाय की विशुद्धि होना जरूरी है। आप देखो, अधिकतर लोगों को लगता है भले ही आलू खाते रहो, रात्रि भोजन करते रहो, क्या दिक्कत है, सम्यक दर्शन तो हो जाएगा, आत्मा को जानने का नाम है ना। भैया विशुद्धि नहीं आई, इसका मतलब ये है। और जिसको विशुद्धि नहीं मिलती उसको देशना नहीं मिलती, समझ में आया? जिसके अंदर में विशुद्धि नहीं होती उसको देशना नहीं मिलती, फर्क नहीं पड़ता। दिव्य ध्वनि मिल जाए, जिनवाणी मिल जाए, उसका प्रवर्तन उस रूप है, क्रूरता रूप भाव है, उसको जिनवाणी सुहाती नहीं है, सुहाती नहीं है। आप सोचो, देशना मिलना किसे कहते हैं? प्रवचन चल रहा है उसमें बैठ गए, इसका नाम देशना मिलना नहीं है। देशना मिलने का मतलब ये है, सबसे पहली बात तो जिनवाणी का विषय ऐसा मिले जो मोक्ष मार्ग में सच्चा कारणभूत हो। मतलब प्रथमा नियोग नहीं, करना नियोग नहीं, केवल भेद विज्ञान रूपी बात, वो आपको सुनने मिले, वो तो देशना। उसमें भी वो अंदर उतरे, ग्रहण करे, ग्रहण करना शब्द, ग्रहण करे उस बात को, भावपूर्वक ग्रहण करे, समझ करके ग्रहण करे, तो देशना है वहाँ, देशना लगता। तब फिर तत्व विचार होता है, तब प्रायोगी होती है। समझ में? तत्व विचार ऐसे ही नहीं कर लेता जी। इसलिए ये मोह राग द्वेष ये कौन है, ये कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, इनकी शक्तियाँ क्या क्या हैं, ये सारी बातें समझना जरूरी है। समझ में आए? सुखी होना है तो ज्ञान के कंधे पे रख के बंदूक चलाता है भैया, इसलिए पहचान करनी जरूरी है। इसलिए आश्रव बंद को लिया, मोह की सेना है, इसलिए आश्रव बंद को लिया। पहचानोगे नहीं तो आप ज्ञान को मोह मानोगे, मोह को ज्ञान मानोगे, ये होगा। समझ में आएगा? विपरीत भाव मानोगे। पूजा पाठ स्वाध्याय करते समय समझो मैं तो बढ़िया मोक्ष का काम कर रहा हूँ, यही मोक्ष मार्ग है। व्रत करते समय ऐसा लगेगा यही मोक्ष मार्ग है, ये मोह है या ज्ञान भाव है। समझ में? पढ़ लो, खूब पढ़ लो, 11 अंगनोपुर पढ़ लो, क्या होगा उससे? मुनि व्रत दार अनंत वार ग्रीवक उपजायो, कितने ही व्रत उपवास कर लो, क्या होगा? लिखा ना, देखो तत्व विचार की महिमा, खूब देवादि की प्रतीति करे, मैं खूब व्रत उपवास आदि करे, खूब मंदिर जाए, तो भी वो सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। और तत्व विचार वाला इन सब के ना होने पर भी सम्यक दर्शन का अधिकारी है। तत्व विचार मतलब क्या? तत्व माने यही तत्वार्थ, ठीक है। इनका विचार मतलब क्या? ये मैं हूं और ये मैं नहीं। ये गायक स्वभाव रूपी भगवान आत्मा, ये चैतन्य तत्व, ये मैं हूं, है ना। और ये जो अजीव है, ये 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ये तीनों में नहीं। तीनों से परे अपने आप को देखना है, स्वभाव को देखना है। ये मोक्ष का मार्ग है, ये 7 तत्व का श्रद्धान है। क्रोध का अभाव होने पर क्षमा होती। जगत में क्षमा समझाने के लिए क्रोध का सहारा लेना पड़ता है, नहीं तो क्षमा समझ में नहीं आती लोगों को। क्षमा मतलब क्या बताओ? जबकि क्रोध भगाने का नाम क्षमा नहीं है, वास्तव में देखा जाए तो क्रोध के अभाव का क्षमा नहीं है। क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से क्रोध का अभाव होता है। क्रोध के अभाव का नाम क्षमा कहते हैं समझाने के लिए। एक गुस्सा नहीं आ रहा तो क्षमा है, ऐसा नहीं है। कब होता है बताओ? क्षमा कब होगी? क्रोध का अभाव कब होता है? क्रोध का अभाव करना है ना, आत्मानुभव पूर्वक सबसे पहले अनंत अनुबंधी क्रोधमान माया लोभ का अभाव होता है। आत्मा को जानने से होता है, आत्मा के अनुभव से होता है, ज्ञायक के अवलंबन से होता है। क्षमा कह देने से किसी को क्षमा नहीं होती। फिर आंशिक प्रकट होता है। बताओ, चौथे गुणस्थान में जीव को कितनी क्षमा प्रकट होगी, 5वें गुणस्थान में कितनी क्षमा प्रकट होगी, तो आंशिक रूप से होता है। समझ में आया कि नहीं आया? इतना है।
क्रोध का अभाव होने पर क्षमा होती है, सो क्रोध को पहचाने तो उसका अभाव करके क्षमा रूप प्रवर्तन करें। उसके लिए क्रोध को पहचानना भी अति आवश्यक है। उसी प्रकार आश्रव का अभाव होने पर संवर होता है और बंध का एक देश अभाव होने पर निर्जरा होती है। सो आश्रव बंध को पहचाने तो उनका नाश करके संवर निर्जरा रूप प्रवर्तन करे। आश्रव का अभाव होने पर क्या होता है? संवर होता है, कर्मों का रुकना, संवर कहते हैं। और एक देश अभाव हो बंध का, उसे क्या कहते हैं? निर्जरा। हो बंध का पूर्ण अभाव हो जाए तो मोक्ष। इसलिए इन सबको जानना, मोक्ष जाना है तो ये सारी बातें जानना। इसलिए इनको 7 तत्वों को प्रयोजनभूत तत्व लिया हमारे, अन्य कुछ नहीं, और किसी की जरूरत नहीं है, बस ये 7 जानो। ये 7 जान लिया तो सम्यक दर्शन पक्का। और इन 7 को छोड़ के बाकी दुनिया की सारी बातें जान ली तो भी सम्यक दर्शन हो सकता नहीं। कमाल की चीज़ है, बताओ, दुनिया में कुछ भी जान लो आप। लोग कहते हैं ना, मैंने बताया था, किसकी महिमा है संसार में, किसकी महिमा है बताओ। खूब जानो आप, अलग अलग कलाएं सीख लो भाई साहब। कौन बनेगा करोड़पति में प्रश्न पूछते हैं हॉट सीट पे बिठा करके, वो पता नहीं कौन कौन से उल्टे सीधे प्रश्न पूछते रहते हैं जिनका आपके दुनिया आपके जीवन से कोई संबंध नहीं है उनका। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम, अच्छा उनके पिताजी का नाम बताओ, क्या लेना देना भाई हमें। आदमी को अपने दादा का नाम याद नहीं है आजकल, अमेरिका के राष्ट्रपति के पिताजी का नाम याद करके करेगा क्या वो? हाँ, लेकिन जिसको ये सारी चीज़ें रटी पड़ी हो, दुनिया भर के देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, फलाना ठिकाना, और कौन में कितनी संख्या है, कितनी आबादी है, कहाँ कितने राज्य हैं, कितने प्रदेश है, ये सारी जानकारी जिनको है उनकी कितनी महिमा गाई जा रही है जगत में। आप देखो, उसी को सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाता है। सारा जगत कहता है जो समस्त संसार को जानता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी है, लेकिन जैन शासन कहता है जो समस्त संसार को नहीं जाने, बस आत्मा को न जाने, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है, वो सम्यक ज्ञानी है। कुछ मत जान तू, कोई लेना देना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, भोले बना रहे, भोला बन के बैठा रहे, कोई दिक्कत नहीं, बस अपने को जान, दुनिया को जाने ही मत। सम्यक ज्ञानी चीज है। क्या कुछ नहीं किया अनादिकाल से लेके आज तक, आप विचार करो, कौन सी कला नहीं सीखी होगी हमने, कौन सी पढ़ाई नहीं की होगी हमने, कौन सा पद प्राप्त नहीं किया होगा। कलेक्टर, प्रधानमंत्री छोटी मोटी बात है, ये भारत देश के प्रधानमंत्री बन जाओ कोई बड़ी बात नहीं है। चक्रवर्ती राजा जैसे, चक्रवर्ती राजा जैसे मतलब चक्रवर्ती नहीं, राजा जैसे इतना राज्यों का पालन किया होगा, कितनी वैभव संपदा रही होगी बताओ, कितनी रानियां रही होंगी हमारी। पंच परावर्तन में कितना वर्णन है, कितना वर्णन है पंच परावर्तन में, क्या प्राप्त नहीं किया होगा हमने। ये सारा संसार, ये सारे भोग क्या हैं? आत्मानुशासन के अनुसार उल्टी के समान है, सारे भोग उल्टी के समान हैं, सब भोग लिया, मन नहीं भर रहा हमारा। बताओ, अज्ञान, ये मोह है, अज्ञान है। इसलिए इन 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार इन 5 पर्यायों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। इनको ना पहचाने तो मोक्ष की पहचान बिना उसका उपाय, इनको नहीं पहचाने तो पहचान के बिना उपाय होगा नहीं। दिल्ली जाना है, ट्रेन की जानकारी नहीं होगी तो पहुंच पाओगे नहीं। अच्छा, दिल्ली जाने वाली ट्रेन के साथ साथ जो दिल्ली नहीं जाती है उसकी जानकारी होना जरूरी है कि नहीं? सोचो सोचो, जैसे ही जब आप देखोगे कि भाई ये दिल्ली जब तक वो ट्रेन नहीं लग जाती तब तक सभी ट्रेनों में यही देखना है कि ये दिल्ली नहीं जाएगी। तो इतनी जानकारी होना जरूरी है, और ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। अच्छा, ये जानकारी जरूरी नहीं है उसके पहिए कितने हैं, इंजन क्या काम करता है, कितने इंजन लगे, ये दिल्ली नहीं जाएगी, इतनी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो पुण्य भाव हो, शुभ भाव हो, अशुभ भाव हो, या फिर मोह राग द्वेष आदि क्रोध आदि विकारी भाव हो, यहाँ केवल इतना जानना है कि ये मैं नहीं हूँ। क्रोध आदि विकारी भाव में ये मैं, इतना जानना है बस, और कुछ जानने की जरूरत, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ये मैं नहीं, ये मेरा लक्षण नहीं है, बस इतना जानना है और कुछ नहीं। लक्षण से पहचान करना है वहाँ पे। संवर निर्जरा की पहचान बिना उनमें कैसे प्रवर्तन करें, पहचान करना जरूरी है। आश्रव बंध की पहचान बिना उनका नाश कैसे करें? आश्रव बंध की पहचान नहीं होगी तो उनका नाश नहीं होगा। जब तक हमें पता नहीं होगा कि भाई ये ट्रेन जो है दिल्ली नहीं जाती है तो हम बैठ सकते हैं उसमें, समस्या ये। आश्रव बंध चालू रहेगा, उसका नाश फिर होगा। तो आश्रव बंध की ट्रेन में बैठे रहें।
इस प्रकार इन 5 पर्यायों का श्रद्धा न होने पर मोक्ष मार्ग नहीं होता। अब देखो तत्वार्थ तो अनंत है, फिर भी सामान्य विशेष रूप से 7 तत्वों का यहाँ वर्णन है। आगे इसमें बहुत सारी बातें आएगी कि पुण्य पाप गर्भित है कि नहीं है, क्यों गर्भित है क्यों नहीं है, सारी बातें इसमें आएगी, उसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।